यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी पहल की है। ऐसे सारे उत्पाद जिसमें हलाल का सर्टिफिकेट लगा हुआ था उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जो बिक रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से हलाल का सर्टिफिकेट खाद्य पदार्थों में, दवाओं में, कॉस्मेटिक्स में और अन्य पदार्थों में लगाया जाना, ये विधि विपरीत एक कार्रवाई थी और 4 संस्थाएं ऐसी हैं भारत में जो ये सर्टिफिकेट दे रही थी। अब प्रश्न सबसे पहले इनकी वैधानिकता का आता है कि क्या इन संस्थाओं को कोई ऐसा अधिकार था कि ये सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। देखिए, हमारे देश में देश का अपना कानून है, संविधान है और सभी के क्षेत्राधिकार संस्थाओं के तय किए गए हैं। आपके घर में अगर कोई अपराध होता है तो पुलिस विभाग की अधिकारिता है, वो उसकी जांच करती है। आपके किसी घर में यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड जो है वो उसका अधिकार क्षेत्र है, वो आग बुझाने का काम करती है। इसी प्रकार हर विभाग के अपने अपने अधिकार हैं, उसके तहत वो काम करते हैं। ये जो 4 संस्थाएं हैं, हलाल इंडिया, जमायते उलेमा और जो अन्य 2-3 संस्थाएं हैं, सबसे पहली बात है कि इनको अधिकार दिया किसने। शोध का विषय ये है कि 2009 में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन होता है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड है कंपनी इस एक्ट के तहत, और इस कंपनी के 3 प्रमोटर के अलावा इसके 32 जो है कर्मचारी हैं। कुल जमा 35 लोग इस संस्था में कार्यरत हैं। 2009 में रजिस्ट्रेशन होता है। मैंने गूगल किया तो पाया कि 2019 में इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए का था। आज 2023 में यदि आप उसको दुगना भी मान देंगे तो वो 200 करोड़ से ऊपर है। मेरा जहाँ तक की मानना है कि आज वो 400 करोड़ से भी ऊपर होगा। तो ये 400 करोड़ रुपए 35 लोगों के बीच जो जा रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? कौन देख रहा है इसको? इस राशि का उपयोग कहाँ हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इनको कैसे अधिकार मिल गया ये सर्टिफिकेट जारी करने का? भाई, हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे गुड्स लेते हैं उसमें ISI का वो मार्क लगा रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड एजेंसी, तो इंस्टीट्यूट उसको अधिकार है, भारत सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त है कि वो सर्टिफिकेट प्रदान करें। FSSAI है जो खाद्य पदार्थों को सर्टिफिकेट देती है, भारत सरकार द्वारा वो अधिकृत संस्था है। ये कौन सी संस्था है, कहाँ से इनको अधिकार मिला? आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं, लोकेश जी। मैंने जब गूगल किया तो पाया जो इनकी एक वेबसाइट है, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये लिखते क्या है? हलाल इंडिया एम्स टू अपहोल्ड द स्टैंडर्ड्स अक्रॉस ऑल बिजनेस सर्विसेज। सारे बिजनेस सर्विसेज हैं, उनके स्टैंडर्ड को ये ऊपर बढ़ाना चाह रहे हैं। वी एंडेवर टू एंश्योर दैट हलाल कंज्यूमर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम दैट विच इज लॉफुल एंड गवर्नेंस टू सरिया, और ब्रैकेट में लिखते हैं लॉ। तो देखिए, सरिया को ये कानून लिख रहे हैं ब्रैकेट में, मतलब पूरे भारत को ये सरिया कानून के तहत चलाना चाहते हैं। तो क्या ये देश हमारा, भारत के जो भारत का अपना संविधान है उससे चलेगा या शरिया से चलेगा? ये हमको देखना है कि किस दिशा में ये देश को ले जा रहे हैं और कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, the Sharia is the law, the supreme law, and the supreme law is above our constitution and above our law. And they are trying to impose this law, Sharia law, on all other peoples who does not belong to Islamic belief. They are not part of Islam. They are not Muslims, but they are trying to impose that law on each and every Indian, whether he is Hindu, whether he is Christian, whether he is Baudh, or whether he is Sikh. तो ये जो गंभीर इसके पीछे षड्यंत्र है, उसके पीछे जाना होगा कि कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। इस सारे देश के इस्लामीकरण का ये एक कदम है जो उठाया गया है इनके द्वारा। तो जो हमारे जो मंदिर है, हम वर्षों से चिल्ला रहे हैं, हमारे मंदिर, हमारे मठ, इनकी जितने भी चढ़ावे हम चढ़ाते हैं उस पर सरकारी नियंत्रण, हमारे मंदिर मठों के ऊपर। इसकी एक एक पाई का हिसाब सरकार के पास होता है और सरकार तय करती है उसको कैसे व्यय किया जाना है। इनके मदरसों को सरकार की तरफ से एड मिलता है। ये कुरान की पढ़ाई करवा सकते हैं, बेशक करवाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हर मुसलमान कुरान पढ़े। लेकिन क्या मैं अपने बच्चों को स्कूल में वेद पढ़ा सकता हूँ, रामायण गीता पढ़ा सकता हूँ? ये हमारे लिए प्रतिबंधित है। तो ये जो
सौतेला व्यवहार जो सरकारें अभी तक करती आ रही हैं, इससे आपको सावधान होना पड़ेगा और निश्चित रूप से इसको प्रतिबंधित पूरे देश में करना पड़ेगा। हलाला या इस प्रकार की कोई भी विधि विपरीत गतिविधियां कोई भी संस्थान कर रहे, कोई भी इस्लामिक संस्थान कर रहे, तो उस पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।